लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। अब आते हैं 5 की ओर। देखिए इसका बहुत ही आसान है, एकदम सबसे आसान कहिएगा तो 5 का ही डिजिबिलिटी रूल है ना। 2 में क्या करते थे, लास्ट का 0 2 4 6 8 देखते थे, बस इसमें उतना भी नहीं देखना है। अगर वंस प्लेस 0 या 5 में से कुछ भी है तो आप उसको डायरेक्ट कहिए कि डिविजिबल है किससे, 5 से। चलिए डिफिनेशन देखते हैं। इफ द लास्ट या वंस प्लेस ही लिख दिए, इफ द वंस प्लेस of a number is 0 or 5, then the number is, है ना, is divisible by 5। क्लियर है। if the ones place of a number is 0 और 5, है ना, अगर किसी भी नंबर का वंस प्लेस 0 या 5 हो तो हम उसको क्या बोल देंगे, वो 5 से विभाजित हो जाएगा। क्लियर है। एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत ही आसान है। जैसे कि ये हो गया 5 4 0 5 7 3 2 5, है ना, 8 9 4 2 5 7 6 4 0 3 4 8 2। क्लियर है। लेकिन लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 5 तो 0 दे दिए। चलिए अब इतना बड़ा बड़ा डिजिट दिया हुआ है, बस कुछ नहीं देखना है, वंस प्लेस को ही सिर्फ देखना है। वंस प्लेस यहाँ पे क्या है, 0 डिवाइड लग गया, 5 है यहाँ पे, ये भी डिवाइड लग गया 5 से। यहाँ पे भी लास्ट डिजिट क्या है, 5 है, डिवाइड लग गया। यहाँ भी 5 है, डिवाइड लग गया। यहाँ भी 0 है, डिवाइड लग गया। यहाँ भी 0 है, डिवाइड लग गया। क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान सा था ये। किसी भी संख्या का वंस प्लेस देखना, 0 या 5 में से कोई भी एक हो तो उसको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 5 से भाग लग जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है सभी को। लिख लीजिए, आप लोग लिख लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 6 का भी बिल्कुल ही आसान है ना। 6 का जो है वो बहुत ही आसान है। 6 का क्या है डिजिबिलिटी रूल, जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाएगा वो 6 से भी डेफिनेटली क्या होगा, कट जाएगा। क्लियर है। याद रखिए आप लोग, 2 और 3 का रूल बताए हुए हैं तो उसी रूल से चेक करना। 2 और 3 से कट गया तो वो 6 से भी कट जाएगा। समझ में आ रहा है। तो डिफिनेशन इसका क्या होगा, इफ द नंबर is divisible by 2 and 3, then the number is divisible by 6। क्लियर है, एकदम आसान सा है। जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट गया वो 6 से भी कट जाएगा। समझ में आ रहा है। एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 5 4 0 हो गया, 7 6 2 हो गया, है ना, 5 9 1 0 हो गया। ठीक है, 7 6 2 3 0। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। देखिए 5 4 9 जोड़ करके देखना है, 9 आया यानी कि 3 से कट जाएगा, लास्ट में 0 है तो ये 2 से कट जाएगा यानी कि 6 से भी कट जाएगा। 6 दूना 12 1 13 2 15, 3 से कट रहा है, 15 आया 3 से कट रहा है, इसका मतलब ये 2 से भी देखिए काय स्थान पे 2 है यानी कि 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से कट गया। 9 1 10 5 15, ये भी देखिए 3 से कट गया जोड़ने पे और लास्ट में 0 है तो यानी कि 2 से भी कट जाएगा।
2 और 3 दोनों से कटा तो 6 से भी कट जाएगा। यहाँ भी देखिए 3 2 5, 6 5 11, 11 7 18, 18 3 से कट रहा और लास्ट में यहाँ पे 0 है यानी कि 2 से भी कट रहा है, यानी कि 2 और 3 दोनों से कट रहा है तो ये 6 से भी कट जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट रहा है वो क्या होगा, 6 से भी कट जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है सभी को? और एक बात का ध्यान रखिए, अगर 2 और 3 में से किसी एक से नहीं कटा तो वो 6 से भी नहीं कटेगा। ये जरूरी है कि 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए, दोनों में से किसी एक से भी नहीं कटा, है ना। अगर यहाँ पे मान के चलिए 2 से कटता 3 से नहीं कटता तो ये 6 से नहीं कटता। ये जरूरी है कि 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए। क्लियर है? 2 और 3 दोनों से कटा तभी उसी कंडीशन में 6 से भी कटेगा। डिफिनेशन देखिए इसका क्या है, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, यानी कि 2 और 3 जो दोनों से कट रहा हो, 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी, इनमें से अगर किसी एक से नहीं कटा तो वो 6 से भी नहीं कटेगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 6, अगर 2 और 3 दोनों से कट गया तो वो 6 से भी कट जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है सभी को? अगले वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग करने वाले हैं, तो आप लोग इसको देखिए, पॉज करके लिखिए दाएं से बाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब 7 का देखते हैं डिजिबिलिटी रूल। देखिए 7 एक प्राइम नंबर है और इसका जो डिजिबिलिटी रूल है वो भी थोड़ा टेढ़ा है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक है? मल्टीप्लाई, डिफिनेशन लिख देते हैं पहले, मल्टीप्लाई द लार्ज digits of a number by 2 and then subtract from ठीक है, मल्टीप्लाई द लार्ज डिजिट्स ऑफ अ नंबर बाय 2 and then subtract from rest digits then the number get is 7 or divisible by 7, then the number is divisible by 7। देखिए सबसे पहले तो कोई सा भी नंबर अगर हमको दिया जाएगा तो उसको मल्टीप्लाई करना है। किसमें मल्टीप्लाई करना है? लास्ट डिजिट्स में। किसमें मल्टीप्लाई करना है? लास्ट डिजिट्स में। ठीक है, लास्ट डिजिट्स में मल्टीप्लाई करने पे, क्लियर है, लास्ट डिजिट्स में अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो किससे करना है मल्टीप्लाई? 2 से।
लास्ट डिजिट्स में 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद बचा हुआ जो नंबर है उसमें उसको क्या करना है, घटा देना। बचा हुआ नंबर में उसको घटा देना। क्लियर है? बचा हुआ नंबर में घटाने के बाद, ठीक है, तब जो आपको जो नंबर आएगा, याद रखिए, एंड देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रेस्ट डिजिट्स, जो डिजिट्स बच गया उसमें से क्या करना है, मल्टीप्लाई किए गए नंबर को घटा देना। अब जो नंबर आपको मिला, अगर वो नंबर 0 हो या वैसा नंबर हो जो 7 से पूरा पूरा कट रहा हो, तो अगर हम उसको क्या बोल देंगे, अगर 0 हो या फिर 7 से कटने वाला नंबर आए तो हम उसको क्या बोल देंगे, डिविजिबल बाय 7। क्या बोल देंगे, डिविजिबल बाय 7। इसका एग्जांपल देखिए तब आपको क्लियर आया होगा। ठीक है, ये डिफिनेशन से आपको उतना बहुत समझ में आया नहीं होगा, तो एग्जांपल से समझ में आएगा। देखिए, मान लीजिए एक नंबर ले लिए, एक डिजिट ले लिए 147। अब इसको देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना, लास्ट डिजिट्स में 2 से गुना करना। तो चलिए 2 से गुना कर दिए भाई, 7 दूना क्या हो गया, 14। क्लियर है? अब क्या बोला गया है, जो नंबर गुना करके आया बचा हुआ नंबर में उसको घटा दिया जाए। तो अब बताइए, 7 में गुना करने के बाद यहाँ नंबर क्या बचा, 14 बचा, और यहाँ गुना करने पे क्या आ रहा, 14। अब बचा गया नंबर में इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो घटाने पे क्या आएगा, 0। घटाने पे 0। समझ में आ रहा है आप सभी को? क्लियर है? अगर घटाने के बाद यहाँ देखिए, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ डिजिट्स देन द नंबर यू गेट इज 0 और डिविजिबल बाय 7। अगर 0 आए या फिर कोई ऐसा नंबर आए जो 7 से कट रहा हो, तो हम उस संख्या को, जो हमको डिजिट दिया जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। किससे, 7 से। किससे हो जाएगा डिविजिबल, 7 से। क्लियर है? समझ में आ गया? एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल क्या ले लेंगे इसमें, एक 5 1। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे 6 ले लेते हैं, 161 ले लेते हैं। ठीक है, अब हमको 161 को देखना है कि ये 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। डिफिनेशन में क्या क्या आ गया, लास्ट डिजिट को 2 से गुना करना है। तो चलिए गुना करते हैं फटाफट। 2 से गुना करने पे क्या होगा, 2। 2 से गुना करने पे 2। क्लियर है? अब जो 2 से गुना किए, इसको बचे गए रेस्ट नंबर बचा। अब मान लीजिए 1 से गुना करने के बाद बचा गया संख्या क्या हो गया, 16। अब 16 में इसको क्या करना, घटा देना। 16 में इसको घटा देना। तो घटाएंगे तो कितना होगा, 14। हम क्या बोले थे, घटाने के बाद या फिर 0 आए, नहीं तो कोई ऐसा संख्या आए जो 7 से कट रहा हो। तो 0 तो ये आया नहीं, 14 आया। तो 14 7 से कट रहा है ना, 14 7 से कट रहा है, इसका मतलब ये पूरा जो 161 है ये क्या हो जाएगा, 7 से कट जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया सभी को? नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अब डिविजिबल बाय 8 पे चलते हैं। 8 का डिजिबिलिटी रूल देखिए, इफ द लास्ट 3 digits of a number is divisible by 8, then the number is divisible by 8। देखिए ध्यान दीजिए आप लोग, जिस तरह से आप लोग 4 का देख रहे थे उसी तरह से 8 है। 4 में क्या था, लास्ट का 2 अंक देखना था 4 से कट रहा है कि नहीं। इसमें देखना है लास्ट का 3 अंक। लास्ट का 3 अंक अगर 8 से कट गया तो वो पूरा नंबर क्या होगा, 8 से कट जाएगा। ठीक है, देखिए, इफ द लास्ट 3 digits of a number is divisible by 8, then the number is also divisible by
8। किसी भी संख्या का लास्ट का 3 अंक अगर डिवाइड लग गया तो पूरा नंबर क्या होगा, 8 से डिवाइड लग जाए। जैसे कि एग्जांपल में आपको कंपटीशन एग्जाम में छोटा नहीं दिया जाएगा डिजिट्स, है ना, नंबर्स, बड़ा नंबर दिया जाएगा, इसीलिए ध्यान दीजिए। जैसे कि अगर एक नंबर हम दे रहे हैं, चलिए मान लीजिए ये एक नंबर दे दिए हमको, हम आपको अगर ये एक नंबर दे रहे हैं तो ये इतना बड़ा नंबर है। अब इसको पूरा को भाग करेंगे तो 1 मिनट कम से कम 30 सेकंड तो लग ही जाएगा। लेकिन पूरा नंबर को डिवाइड नहीं करना, बस ये 3 नंबर को डिवाइड करना है। और अगर ये 3 नंबर कट गया तो पूरा नंबर क्या होगा, 8 से भाग लग जाएगा। क्लियर है? देखिए लास्ट का 3 डिजिट 8 5 40, यानी कि 8 से कट गया, यानी कि ये पूरा नंबर क्या होगा, 8 से कट जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, 76452840 कर जाएगा। कर जाएगा। चलिए देखिए लास्ट का कितना नंबर देखना है, 3 नंबर, क्या है 840, कितना है 840, 84 कर जाएगा। 8 से 40 कर जाएगा ना, 8 से 8 एकम है 8, 0 और 5, यानी कि 105 बार में क्या होगा, 840 कट जाएगा। यानी कि ये नंबर 840 अगर 8 से कट गया तो ये पूरा नंबर क्या होगा, 8 से कट जाएगा। ये पूरा नंबर 8 से कट जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को? एक एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए 76452000, है ना। ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि ये 8 से कटेगा या नहीं। और एक दूसरा नंबर ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे तो लास्ट का 3 वो 0 है, यानी कि ये 100% 8 से कटेगा ही। 3 0 8 से कट गया, यानी कि ये भी क्या होगा, पूरा नंबर 8 से कट जाएगा। और ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। लास्ट में इसका 480 है, वो बताना है कि वो 8 से कटेगा या नहीं कटेगा। क्लियर है? समझ में आ गया सभी को? देखना है कि लास्ट का कोई भी संख्या का लास्ट का 3 डिजिट है ना, अगर 8 से कट गया तो वो पूरा नंबर 8 से कट जाएगा। समझ में आ गया सभी को? पॉज करके लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब 9 का देखते हैं। तो जिस तरह से 3 का था उसी तरह से 9 का है। अब हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि अब आसान वाला ही है, जो हम लोगों ने देख लिया है वही अब हम लोग को देखने को मिलेगा। तो 9 का क्या है, इफ द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज divisible by 9, then the number is divisible by 9। देखिए 3 में क्या था, जोड़ने के बाद जो नंबर आया वो देखना, अगर 3 से कट गया तो वो नंबर पूरा 3 से कट जाएगा। 9 में क्या है, जो भी नंबर संख्या दिया जाएगा उस संख्या को क्या करना है, जोड़ देना है। जोड़ा हुआ संख्या अगर 9 से कट रहा है तभी वो संख्या पूरा क्या होगा, 9 से कट जाएगा। देखिए एग्जांपल, इफ द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ अ नंबर, किसी भी संख्या का जो भी डिजिट्स दिया हुआ, अंक दिया हुआ, सारे संख्या को जोड़ देना है। जोड़ने के बाद जो आपको संख्या मिला अगर वो 9 से, कितना से, 9 से कट गया तो वो पूरा नंबर क्या होगा, 9 से कट जाएगा। ठीक है, 9 का डिजिविटी रूल में 9 से देखना है कटेगा कि नहीं, 3 का में 3 से देखना। अब एग्जांपल देखिए 76 चलिए एक एग्जांपल ये हो गया।
रहने दीजिए। इस दोनों का निकाल के देखते हैं कि ये 9 से कट रहा है या नहीं कट रहा। तो जोड़िए सबसे पहले 6 प्लस 4 प्लस 8, 6 4 10 1 18, क्या आया रिजल्ट? 18। 18 बताइए 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 18 9 से कट जाएगा ना। इसका मतलब ये जो डिजिट्स है ये भी क्या होगा? 9 से कट जाएगा। इसको जोड़ते हैं 7 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 3, 3 2 5, 6 5 11 7 18, 9 से कट गया 18, यानी कि ये जो पूरा नंबर है ये भी क्या होगा? 9 से कट जाएगा। समझ में आ रहा है? जोड़ने के बाद अगर 9 से कट रहा है नंबर तो वो पूरा जो डिजिट्स है वो भी क्या होगा? 9 से कट जाएगा। क्लियर है? आप लोग को एक कमेंट सेक्शन में बताना है। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए है 54540। क्लियर है? 54540 ये आप लोगों को बताना है कमेंट करके कि ये 9 से कटेगा या नहीं कटेगा। चलिए राइट कर लीजिए आप लोग, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिख लीजिए। चलिए आसान सा टॉपिक है, एक याद करिएगा, दूसरा उसी से रिलेटेड है, बस इसको रिवाइज करते रहना है। जितना ज्यादा आप लोग रिवाइज करिएगा, मैथ एक ऐसा सिलेबस है ना, जिसमें आपको जितना रिवीजन करिएगा उतना आपको फायदा करेगा। एक बार रिवीजन छोड़ दीजिएगा तो फिर कुछ नहीं समझ में आएगा, है ना। तो मैथ रिवीजन मांगता है, जितना ज्यादा रिवीजन करिएगा उतना आपको बेनिफिट करेगा। अब 10 का देखिए एकदम आसान है, सबसे आसान कह लीजिए तो 10 का है। इसका वंस प्लेस पे कुछ नहीं देखना है, बस देखना है क्या? जीरो। क्या देखना है? जीरो। क्लियर है? वंस प्लेस पे कुछ नहीं देखना है, बस जीरो देखना है। जीरो वंस प्लेस पे है तो कह देंगे कि क्या किससे कर जाएगा? 10 से। सबसे आसान है, अब तक का सबसे आसान। इफ द वंस प्लेस ऑफ ए नंबर इज जीरो, जीरो वर्ड में भी लिख देते हैं जीरो, या इफ द वंस प्लेस ऑफ अ नंबर इज जीरो देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 10। क्लियर है? अगर कोई सा भी संख्या का लास्ट का नंबर जीरो है तो वो क्या हो जाएगा? 10 से पूरा पूरा कट जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल ही आसान है, बस इसमें तो कुछ देखना ही नहीं है। वंस प्लेस पे कुछ नहीं होना चाहिए जीरो को छोड़ करके, लास्ट में बस देखना है, बस जीरो हो, उसके अलावा कुछ ना हो। आगे पीछे कुछ भी है उससे कोई मतलब नहीं है, बस लास्ट में जीरो होना चाहिए, तभी वो संख्या क्या होगा? जीरो से कट जाएगा। देखिए आप लोग, जीरो है, जीरो है, जीरो है, जीरो है, जीरो है, जीरो है, सब जितना भी एग्जांपल दिया गया है सबके अंत में क्या दिख रहा है आप लोग को? जीरो। तो वंस प्लेस पे जीरो दिख गया आपको किसी भी संख्या का, तो उसको हम क्या बोलेंगे? 10 से कट जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया सभी को? पॉज करके आप लोग लिख लीजिए। चलिए हो गया होगा आप लोग का, तो हो गया, यानी कि 10 तक ही मेनली डिविजिबिलिटी रूल पूछा जाता है अक्सर कंपटीशन एग्जामों में। तो आज का वीडियो यहीं पर रहने देते हैं, समाप्त करते हैं। ठीक है? आप लोग को इससे रिलेटेड अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो आप लोग बताइएगा, उसके लिए हम एक नया वीडियो बना करके अपलोड करेंगे, है ना। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग सपोर्ट करिए, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई भी वीडियो हो तो सबसे पहले आप लोग को मिले, है ना। चैनल का नाम एजुकेशन एंड एजुकेटर, इस पे जाकर के आप लोग इस पे सारा वीडियो अपलोड किया गया है, तो आप लोग इस चैनल पे जाकर के वीडियो के बारे में देख सकते हैं, है ना। सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट्स करके पूछिए, बाकी इससे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाए जाएंगे आगे के वीडियो में। तो आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूले, है ना, और ढेर सारा सपोर्ट करें, प्यार करें, ताकि हम लोग भी इस तरह का वीडियो आप लोग के सामने पेश करते रहे। फिलहाल आज के लिए रहने देते इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।